फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जयप्रकाश पावर्स वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऊपर वाले से प्रार्थना रहेगा ये होली आपके पोर्टफोलियो को हरे रंग से भर दे और आपका पोर्टफोलियो हरे कलर से ही चमकता रहे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जयप्रकाश पावर्स वेंचर्स लिमिटेड के बारे में, क्योंकि इसके ऊपर में हमने पहले भी वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि इसके अंदर गिरावट आ सकती है और 15 रुपये के आसपास का लेवल बताया था। और फाइनली स्टॉक आज के दिन 15 रुपये 15 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन आप देखेंगे तो लगभग 3.5% की गिरावट में है। मार्केट अभी जस्ट क्लोज होने वाला है। यहाँ पर 3.50% की गिरावट जेपी पावर में आ चुकी है। यहीं पर आप 5 दिन में देखेंगे तो लगभग 1.62% की गिरावट हो चुकी है और एक महीने में लगभग 17% की गिरावट इस शेयर में हो चुकी है। यहीं से हम बात करें 6 महीने की तो अभी भी लगभग 45% के रिटर्न में है। लेकिन जैसे कि इस स्टॉक को हम जहां से कवर कर रहे हैं वहां से इसने रिटर्न तो बहुत अच्छा दिया ही है। हमारे पास पहले हुआ करता था, हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी 17 रुपये के आसपास में और स्टॉक अभी के टाइम में 15 रुपये के आसपास चल रहा है। हमने लगभग इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग की थी, क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है कि इस कंपनी का फंडामेंटल ठीक नहीं है, इसीलिए हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी और फाइनली ये गिर के 15 रुपये पे फिर से आ चुका है। तो चलते हैं, बात करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में कि इसका प्राइस एक्शन क्या कहता है, इसका चार्ट पैटर्न क्या कहता है कि आगे इस शेयर में क्या हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जेपी पावर को लेके फंसे हुए होंगे, क्योंकि इसके चार्ट को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने टॉप लेवल पे बाय किया होगा और वहां से अच्छी खासी गिरावट इस स्टॉक में हो चुकी है। तो जरूरी है चार्ट पैटर्न को समझना, प्राइस एक्शन को समझना। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखिएगा ताकि हर चीज आपको समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आज का मार्केट आपको दिखाना चाहूंगा। आज के दिन आप देखेंगे तो मार्केट एक रेंज के अंदर रह गया है। एक बड़ी सी कैंडल आई थी, मार्केट नेगेटिव ओपन हुआ था। हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर में जानकारी आपको दे दी थी कि मार्केट नेगेटिव ओपन हो सकता है। वहां से अच्छी खासी रैली आई केवल एक कैंडल के अंदर में, जो कि 5 मिनट का था, और उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट एक रेंज के अंदर ही रह गया। और आज के दिन ही हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर में ऑप्शन बाइंग के लिए बात की थी और फाइनली इस मार्केट के अंदर भी हमारे स्टॉक सही फैमिली के मेंबर्स ने प्रॉफिट बनाया है। आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने 3 ट्रेड लिए हैं और छोटे छोटे ट्रेड थे और तीनों ही ट्रेड में इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। सो अगर आप ऑप्शन बाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो सीखिए। मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप सीखिए। हमारे स्टॉक सही फैमिली के टेलीग्राम चैनल के ऊपर में जो हम स्क्रीनशॉट डालते हैं उसमें आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं कि ये ट्रेड आखिर हम क्यों ले रहे हैं और इस ट्रेड में हमें कहाँ तक टारगेट मिलेगा, तो वो क्यों मिलेगा, ये सब बातें समझाने की कोशिश करते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहीं से अगर हम पूरे मार्केट को अगर आज के दिन देखें तो सेंसेक्स में लगभग 0.50% की गिरावट आ गई है। निफ्टी 50 में लगभग 0.42% की गिरावट है। बैंक निफ्टी के अंदर में लगभग 0.56% की गिरावट है। लेकिन केवल एक मिड कैप 100 ऐसा इंडेक्स है जिसके अंदर में आज के दिन 1% की तेजी रही है। मिड कैप में रिकवरी हमारे लिए अच्छी बात है। जो छोटे निवेशक हैं वो ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए अच्छी बात है। कुछ शेयरों में रिकवरी जरूर देखने को मिली है। लेकिन बात हम जेपी पावर की इस वीडियो में करेंगे तो जेपी पावर को समझ लेते हैं कि जेपी पावर में हमें कहां नजर रखनी चाहिए, उसका चार्ट में अब क्या इंडिकेशन मिल रहा है, यहां से मूवमेंट कहां तक जाएगी, तो क्या देखने को मिलेगा, वहां से आगे का मूवमेंट क्या हो सकता है, ये सब चीज समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम चलते हैं सीधा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहां से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं जेपी पावर के 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में। ध्यान से समझिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा वीडियो देखने का, आपको आगे का मूवमेंट समझ में नहीं आ पाएगा। सबसे पहले हम मूविंग एवरेज की बात कर लेते हैं। तो ये ब्लू कलर की जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये है 100 डेज मूविंग एवरेज। मतलब 100 डेज मूविंग एवरेज में भी देखते हैं तो स्टॉक इसके नीचे चल रहा है। उसके बाद आपको ये एक येलो कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी, ये हमारा है 44 डेज मूविंग एवरेज, यानी कि इस मूविंग एवरेज के नीचे भी स्टॉक चल रहा है। उसी के ऊपर में आपको एक ब्लैक कलर की लाइन दिखाई देगी, ये वाली, ये है हमारा 20 डेज मूविंग एवरेज, यानी कि 20 डेज मूविंग एवरेज के भी नीचे स्टॉक चल रहा है। मतलब 20 डेज, 44 डेज और 100 डेज तीनों ही मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक चल रहा है, मतलब नेगेटिव इंडिकेशन है। साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 44 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज है, यहाँ पर बेयरिश क्रॉसओवर बना हुआ है, जो कि
यहाँ पर बेयरिश इंडिकेशन देता है। साथ में आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम में भी बहुत अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि अच्छा संकेत नहीं देती है। साथ में आप RSI देखेंगे तो RSI भी यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिलेगा, जो कि 37 के आसपास चल रहा है। अब चलते हैं चार्ट पैटर्न के ऊपर में बात करते हैं कि चार्ट पैटर्न क्या कहता है। अब देखिए, मेरे हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर मुझे लगता है कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न का मतलब साफ है कि ये इसका नेकलाइन है और नेकलाइन का भी ब्रेकडाउन यहाँ पर हो चुका है। लेकिन अगर इसे हम साइड कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं तो इसी जोन के अंदर में आप ये लेवल देखिए, यहाँ पर स्टॉक कई दिनों तक रुका हुआ था और फिर से इसी जोन के अंदर में स्टॉक रुक रहा है। मतलब यहाँ पर फिर से कंसोलिडेशन चल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ने अच्छा खासा टारगेट दे दिया था, जो कि 24 रुपये के आसपास का था। लेकिन जब जब स्टॉक एक रेंज में आ जाता है ना, तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो ऊपर ही जाएगा या फिर नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ से दोनों मूवमेंट्स हो सकते हैं। यानी कि स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे और फिर बाहर निकले, या फिर ब्रेकडाउन करे, रिटेस्ट करे और फिर नीचे निकल जाए। दोनों ही मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, इसीलिए बहुत सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। अब चलिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जो मुझे लगता है हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो लेवल था जो हमने ये मार्क किया हुआ है, समथिंग 15 रुपये के आसपास का ये जोन है। इस जोन के ऊपर में स्टॉक रुका हुआ है। अब मुझे लगता है कि यहाँ से अगर ये ब्रेकडाउन करके इस जोन के नीचे क्लोजिंग देता है तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है और यहाँ तक ये स्टॉक आ सकता है। मतलब समथिंग 12 रुपये के आसपास स्टॉक आ सकता है। अगर इसके ऊपर क्लिक करके हम जोन देखने की कोशिश करें तो 12 रुपये 65 पैसा और 12 रुपये 35 पैसे का एक जोन है। इस जोन तक स्टॉक पहुंच सकता है, क्योंकि पहले भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये गिरावट देखने को मिली हुई है और इस जोन के ऊपर में काफ़ी दिनों तक स्टॉक रुका हुआ है। मतलब मुझे लगता है कि और भी परेशान कर सकता है, तो इसके अंदर में बहुत सावधानी से काम कीजिएगा। लेकिन यहाँ से हम पॉजिटिव बात करते हैं, अगर इस जोन को ब्रेकआउट दे देता है और ब्रेकआउट देकर अगर बाहर निकलता है तो बहुत इंपॉर्टेंट ये जोन हो जाएगा, जो कि 17 रुपये 75 पैसे के आसपास है। जब तक इसे ये ब्रेक करके बाहर नहीं निकल जाएगा और ऊपर क्लोजिंग नहीं हो जाएगी, तब तक इसके अंदर में हम तेज़ी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये सब मेरा मानना है। आपके हिसाब से क्या है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब इसमें कई लोगों के सवाल आएंगे कि हमें करना क्या चाहिए, अगर हमने स्टॉक ले रखा है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ये पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक में हम ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। पेनी स्टॉक के साथ बिहेव भी पेनी स्टॉक जैसा ही करना पड़ता है। मतलब कि इसके अंदर में अगर तेज़ी कंटिन्यू चल रही है तो गिरावट भी कंटिन्यू हो जाती है। यही है पेनी स्टॉक का पहचान। और पेनी स्टॉक का मतलब क्या है कि गिरावट केवल गिरावट नहीं होती है, ये लोअर सर्किट या अपर सर्किट में लॉक भी होते हैं, जिसमें लिक्विडिटी कम होती है और निकलने का चांस भी हो सकता है कि आपको ना मिले। लेकिन एक अच्छी बात इसके अंदर में क्या दिखाई दे रही है, जो ये है, यहाँ से जो इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये दो लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी, ये इसका ट्रेंड लाइन था। अब स्टॉक इसी के अंदर में चल रहा था और यहाँ पर इसने इस लाइन का ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद जो आज का ये कैंडल है, इसे हम रिटेस्टमेंट कैंडल कह सकते हैं। इसीलिए भी ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है कि यहाँ से रिटेस्ट करके स्टॉक ऊपर निकले तो वहाँ पर ये रेसिस्टेंस इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और अगर इस जोन को ब्रेकडाउन करता है और यहाँ पर क्लोजिंग मिल जाती है इसके नीचे में, तो यहाँ पर गिरावट का इंडिकेशन मिलेगा। तो ये जोन और सपोर्ट रेसिस्टेंस आप याद रखें। आप जो चार्ट यूज करते हैं उस चार्ट के ऊपर भी ये मार्किंग करके रख सकते हैं, आपको काफ़ी मदद करेगा। इसके अंदर में आपको अलार्म लगाने की भी सुविधा है, आप अलार्म लगा के भी रख सकते हैं, ताकि आपका नज़र इसके ऊपर अगर नहीं है तो वहाँ से आपको अलार्म बच जाएगा और आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि स्टॉक इस लेवल पे पहुंच चुका है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगा था। कई सारे लोगों ने कमेंट भी किए थे, अपने स्टॉक से फैमिली के मेंबर हैं जो टेलीग्राम चैनल पे कमेंट किए थे कि सर इसके अंदर में क्या मूवमेंट हो सकती है, इसके ऊपर एक वीडियो के लिए। तो फाइनली ये वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूँ। आशा है सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी रह गई हो तो पक्का से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे कि उसको क्लियर कर दें। और जो लोग नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को पक्का ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक बात वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना मुश्किल है, लेकिन जो चीज़ मैं वीडियो के माध्यम से नहीं पहुंचा पाता हूं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर बता देता हूं, जिससे आपको एट ए टाइम जानकारी मिल जाती है और आप सावधान हो जाते हैं। तो पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।